हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के एक बढ़िया सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं यहां पर, फैक्टर कॉस्ट। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एफसी। सही है। दूसरा क्या है, मार्केट प्राइस। तो एक हो गया फैक्टर कॉस्ट एंड दूसरा हो गया आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमपी कहते हैं। मार्केट प्राइस एक टॉपिक है, फैक्टर कॉस्ट एक टॉपिक है। तो पहले आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आज ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट के फैक्टर कॉस्ट से हम लोग मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझें, फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इट इज the cost of factors of production. It is the cost of factors of production. हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब डिस्कस करते हैं कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर हम लोग पढ़े कि व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हमको पता है दीज आर द फोर्सेस which helps in the production process. कोई भी चीज जब आप प्रोड्यूस करते हो तो वो प्रोडक्शन एक वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के चक्कर में आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। किसको सर? अमंग, मतलब आपको खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है, लैंड। दूसरा हो गया आपका लेबर। तीसरा सर कैपिटल, और सबसे जरूरी एंटरप्रेन्योर, और सिंपली हम लोग उसको एंटरप्राइज लिख सकते हैं। अब देखिए, जो लैंड हम लोगों का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम लोग क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। जो लेबर है उसको हम लोग वेजेस पे करते हैं। कैपिटल के लिए हमको देना पड़ता है इंटरेस्ट, एंड सर एंटरप्राइज को हमको क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। सबसे जरूरी ये चीज है, इसको गौर से देखिएगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में पैसा खर्च करना पड़ता है। यू नीड टू मेक पेमेंट टू दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो है प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है। बहुत बच्चे ये डाउट में रहते हैं, तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब भी आप फैक्टर कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का निकालते हो ना बेटा, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोड्यूसर का और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक गुड एक्स बनाना चाहते हैं। गुड एक्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गुड एक्स का अगर मैं बता रहा हूं कि फैक्टर कॉस्ट कितना है? 80 रुपीज। कितना है? 80 रुपीज। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो 80 रुपीज उस प्रोडक्ट का प्राइस है, जिसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बता रहे हैं, वो प्राइस कैसे डिसाइड हुआ? वो फैक्टर कॉस्ट ऐसे डिसाइड हुआ कि वो 80 रुपए को जो है आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तब उसका फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रहा है 80 रुपए। अब आप जब उस प्रोडक्ट को 80 रुपीज में मार्केट में सेल करने जाओगे तो आपको गवर्नमेंट पकड़ लेता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है? आपने प्रोडक्शन किया, आप मार्केट में बेचोगे, उससे जो मुनाफा आपको मिलेगा, उससे जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो भी एंटरप्रेन्योर ले लेगा। तो गवर्नमेंट को यहां से क्या मिला? गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो लेगा। तो गवर्नमेंट आपसे क्या चार्ज करता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान देके देखिएगा। तो फैक्टर कॉस्ट था आपका 80। आपका मन था कि आप प्रॉफिट रखने के बाद अपने प्रोडक्ट को 80 रुपए में मार्केट में बेचना चाहते हो, लेकिन अब आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स। मान लेते हैं कितना इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है? सर इनडायरेक्ट टैक्स मुझे देना पड़ रहा है 20 रुपीज गवर्नमेंट को। ये कौन दे रहा है? सर हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपीज। तो सर जैसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, तो अल्टीमेटली ये टैक्स जो है वो कौन बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा, कंज्यूमर बियर करेगा। जो अल्टीमेट बर्डन है इस 20 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स का, इट इज टू बी पेड बाय द कस्टमर ओनली। तो सर अब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस हम 80 रुपए डिसाइड किए थे, अब वो मार्केट में कितने में मिलने लगेगा? 100 रुपीज में। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का काम क्या होता है? इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है?
इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आप दुकान से जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके नीचे एमआरपी के नीचे लिखा होता है ना, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, वही है कि 80 रुपए में वो चीज बना था, अब उसके ऊपर 20 रुपीज टैक्स हो गया तो उसका प्राइस कितना हो गया 100 रुपीज। अब सर गवर्नमेंट मान लीजिए हमको प्रोवाइड कर रहा है सब्सिडी। अब सर सब्सिडी क्या है? सब्सिडी का मतलब हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस और फाइनेंशियल फॉरगिवनेस। जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को एनकरेज करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस खुद से प्रोवाइड करे या कोई फाइनेंशियल छूट, कुछ फाइनेंशियल फॉरगिवनेस जब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को दे कि तुम जो है बैकवर्ड एरिया में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकते हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी एक तरीके का छूट है, सब्सिडी एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस और फॉरगिवनेस है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को। तो सर अब जैसे हम अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो सर उस टैक्स को हम प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़ रहे हैं, तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट से हमको कोई सब्सिडी मिल रहा है तो वो सब्सिडी का अमाउंट प्राइस से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट से हमको सब्सिडी कितना मिला, 10 रुपीज सर सब्सिडी मिला। तो 10 रुपीज जैसे ही सब्सिडी मिलता है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 90 रुपीज, एंड इस 90 रुपीज को हम लोग को क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस। ये निकल के आया आपका मार्केट प्राइस। आई होप आपको समझ में आया हो कि सर जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, सब्सिडी माइनस होता है, और तब क्या निकल के आता है, मार्केट प्राइस। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहां पर, यहां मैं लिख रहा हूं 80 रुपीज था सर, उसमें आपने 20 रुपीज प्लस किया, माइनस किया 10 रुपीज, तो निकल के आया मार्केट प्राइस 90 रुपीज। अब देखिए ये जो 80 रुपीज है, ये 80 रुपीज क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट, प्लस ये जो 20 रुपीज था वो क्या है सर आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो 10 रुपीज है सर ये है आपका सब्सिडी, तो ये 90 रुपीज आपका क्या निकल के आया, मार्केट प्राइस। अब ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर 80 प्लस ब्रैकेट में मैं इसको ले लेता हूं 20 माइनस 10, मतलब 20 रुपीज हमने इनडायरेक्ट टैक्स दिया गवर्नमेंट को, 10 रुपीज गवर्नमेंट से सब्सिडी लिया, तो सर नेट नेट एक्चुअली हम गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं, सिंपल है, गवर्नमेंट हमसे ले रहा है 20 रुपीज और रिटर्न में हमको सब्सिडी दे रहा है 10 रुपीज, तो सर नेट नेट एक्चुअली हम गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं, 10 ही रुपए पे कर रहे हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब एक्चुअल में आपने जो है इनडायरेक्ट टैक्स कितना पे किया हुआ है। तो सर अब जैसे ये कितना निकल के आएगा आपका मार्केट प्राइस, और दैट इज 90। देखिए यहां पर, तो 80 को अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टर कॉस्ट प्लस ये जो 20 माइनस 10 मतलब IT माइनस सब्सिडी, इस चीज को हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या निकल के आया आपका मार्केट प्राइस, क्या निकल के आया आपका मार्केट प्राइस, सही है। तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया कि सर फैक्टर कॉस्ट में जब NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब ध्यान से देखिए ये NIT निकला कैसे सर, NIT निकलता है जब आप IT से माइनस कर देते हो सब्सिडी को, IT से सब्सिडी को माइनस कर देने से निकल के आता है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हो तो आपका निकल के आता है मार्केट प्राइस। अब इसी चीज से हम लोग और कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, देखिए ध्यान देके। तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अब सर अगर हम लोग मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या निकल के आएगा, फैक्टर कॉस्ट। जैसे इसको समझाने के लिए सर 90 माइनस अगर आप करते हो 10 तो क्या निकल के आएगा, फैक्टर कॉस्ट आपका 80। अब वहीं पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सर अगर मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वो कैसे, जैसे 90 माइनस अगर मैं 80 कर देता हूं तो NIT का वैल्यू कितना निकल के आया, 10 रुपीज। अब इन जनरल अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं तो 100 न्यूमेरिकल से 90 न्यूमेरिकल्स आपके ऐसे आएंगे, 90 केसेस आपके ऐसे आएंगे जहां पर क्या होगा कि आपको ये देखने को मिलेगा कि सर मार्केट प्राइस जो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक हो गया आपका मार्केट प्राइस,
और इधर क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ध्यान देके देखिएगा सर, जो मार्केट प्राइस होता है इट ऑलवेज इंक्लूड्स NIT। सर इसके अंदर जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो एडेड है। जैसे अगर आप यहां पर देखो, हम जो न्यूमेरिकल एग्जांपल लिए थे, क्या है सर, ये जो IT माइनस सब्सिडी 20 माइनस 10 दैट इज NIT। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं NIT, जो 10 रुपीज निकल के आया, ये 10 रुपीज तो इस मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है ना, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में क्या ये 10 रुपीज इंक्लूडेड है? जी नहीं, फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स NIT व्हेयरएज मार्केट प्राइस इंक्लूड्स NIT। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो इंक्लूड NIT होता है, एंड जो सर आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, एंड जो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है उसके अंदर क्या होगा सर, इट एक्सक्लूड्स NIT। तो इन जनरल नॉर्मली अगर देखें तो कोई चीज जो है वो मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है एंड फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूडेड है, तो सर नॉर्मली क्या होगा ना, नॉर्मली ये होता है कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। सर ये मार्केट प्राइस ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट कब होगा? व्हेन NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज पॉजिटिव। अब सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव कब होगा? व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन सब्सिडी। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। मार्केट प्राइस ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। क्यों? क्योंकि जो NIT है उसका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। अब NIT पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि सर IT का वैल्यू आपके सब्सिडी से ज्यादा है। हम जो न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं? 20 रुपीज। सब्सिडी कितना है? 10 रुपीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू जो है वो सब्सिडी से ज्यादा है, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव में आया। और क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव में आया तो मार्केट प्राइस विल बी ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। अगर हम लोग फिर से आगे जाए, नेक्स्ट क्या निकल के आएगा कंक्लूजन कि मार्केट प्राइस will be equal with factor cost। सर ये मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। कब इक्वल होंगे? जब when NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 0। जब सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब 0 हो जाएगा तब आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब अगर मैं यहां पर आपको न्यूमेरिकल में समझाऊं, देखिए सर जैसे फैक्टर कॉस्ट 80 रुपए है, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को 20 रुपीज। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट भी बदले में हमको सब्सिडी जो है 20 रुपीज का ही प्रोवाइड कर रही है। तो सर हमने दिया 20 रुपीज, गवर्नमेंट से लिया 20 रुपीज, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो उस जगह पे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? वो सेम आएगा। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विल बी इक्वल। सही है? कब सर? व्हेन IT इक्वल्स विथ सब्सिडी। एंड थर्ड वन, ये गया आपका पहला वन, फर्स्ट, ये गया आपका दूसरा, एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा केस। ये जो है मैं यहाँ पर बगल में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो फैक्टर कॉस्ट है वो बड़ा हो जाए मार्केट प्राइस से। मतलब इज इट पॉसिबल दैट द फैक्टर कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस? बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। फैक्टर कॉस्ट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा मार्केट प्राइस से, और इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो लेस देन फैक्टर कॉस्ट। ये एक ही चीज है, फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस लेस देन फैक्टर कॉस्ट। ये कब होगा सर? व्हेन NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नेगेटिव। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब नेगेटिव वैल्यू में आए। अब NIT नेगेटिव में कब आएगा? NIT नेगेटिव में आने का मतलब है जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका छोटा है एंड सब्सिडी का अमाउंट ज्यादा है। मतलब व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मोर सब्सिडी देन द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय अस। हम जितना टैक्स पे करते हैं अगर उससे ज्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करे तब NIT का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर NIT का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझा सकता हूं। जैसे सर हम लोग फैक्टर कॉस्ट ले रखे थे एग्जांपल में 80 रुपीज,
मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं 20 रुपीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंप्लीकेशन, सब्सिडी का इंप्लीकेशन बार बार एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। ऑलवेज रिमेंबर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेयर एज सब्सिडी डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इस चीज को भूलना नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 20 रुपीज। अब मान लेते हैं अगर सब्सिडी भी जो है गवर्नमेंट हमको 30 रुपीज प्रोवाइड कर दे रहा है, मतलब हम 20 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स दिए लेकिन रिटर्न में गवर्नमेंट से 30 रुपीज का सब्सिडी ले लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? उस केस में जो आपका मार्केट प्राइस निकल के आएगा दैट विल बी 70। तो यहां पर क्या हुआ, कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए सर? कंक्लूजन ये हुआ कि फैक्टर कॉस्ट, ये जो फैक्टर कॉस्ट है इट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। व्हाई? Factor cost greater than market price. Why? Because subsidy is greater than indirect tax, और हम लोग कह सकते हैं because NIT is negative. I hope ये चीज आपको समझ में आया हो। इसके अंदर याद रखने वाले कुछ फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखाया है आपको, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि मार्केट प्राइस ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट होगा व्हेन NIT इज पॉजिटिव, दैट इज IT ग्रेटर देन सब्सिडी। मार्केट प्राइस जो है वो आपका ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट होता है व्हेन NIT इज पॉजिटिव। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट कब होगा? व्हेन NIT इज 0 एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस व्हेन NIT इज नेगेटिव, दैट इज IT लेस देन सब्सिडी और सब्सिडी इज ग्रेटर देन IT। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।